रानी चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो किराए के घर में रहती थी। किराया ना देने पर उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। जब रानी चिड़िया एक छोटा सा घोंसला डालकर अपनी बेटी डॉली के साथ उसमें रहने लगती है। एक दिन, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। कल रात से तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। घर में कुछ खाने को नहीं है, मैं तुझे कहाँ से खाना खिलाऊं? रुक, मैं पड़ोस वाली सुंदरी के पास जाकर देखती हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। रानी अपनी पड़ोसन सुंदरी के घर जाती है। सुंदरी, मेरी बेटी कल रात से भूखी है। बहन, कुछ खाने को है तो दे दो। इनको देखो, इनका नाम रानी चिड़िया है और भीख मांगती फिर रही हैं। अरे तुम यहाँ भीख मांगने आई हो? मुझे तुम्हें देने को कुछ नहीं है भीख में। भरी जवानी में अपने पति को खा गई। तुम्हारा तो साया भी किसी दहलीज पर नहीं पड़ना चाहिए। जल्दी हटो मेरे दरवाजे से। सुंदरी बहन, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? किसी को खाना खिलाना तो नेकी का काम होता है। मुझे ऐसी नेकी नहीं चाहिए। जल्दी उठो मेरे दरवाजे से, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। सुंदरी बहन, लाओ, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, पर मुझे खाने को कुछ दे दो। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम यहाँ से जाओ। तुम हटती क्यों नहीं? नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। नहीं नहीं सुंदरी बहन, पुलिस को नहीं बुलाना, मैं जा रही हूँ। रानी चिड़िया दुखी मन से वापस घर लौट आती है। बेटा, इस जमाने में गरीबों की कोई मदद नहीं करता। चल, मैं तुझे लेकर जंगल में चलती हूँ, वहीं कुछ मिल जाएगा तो तुझे खिला दूँगी। अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो मेरी हालत ऐसी ना होती मेरी बच्ची। रानी चिड़िया डॉली को लेकर रोते हुए जंगल में जाती है। वहाँ एक बूढ़ी चील आंखें बंद करके बैठी थी। माँ जी, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है। मेरा घोंसला भी टूटा फूटा है बहुत। माँ जी, मेरी मदद कीजिए। बूढ़ी चील अपनी आंखें खोलती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। लो, ये जादुई पत्थर है। इसे ले जाकर अपना बड़ा सा घर बनाओ। और लो, ये आम, इससे तुम और तुम्हारी बेटी खा लो और इसकी गुठली अपने आंगन में लगा देना। ये जादुई आम है। पूरे साल तुम्हारे पेड़ पर आम लगे रहेंगे। फिर इसे बेचकर तुम खुश रहो और अपना गुजारा करो। रानी चिड़िया वो आम और पत्थर लेकर अपनी बेटी के साथ अपने टूटे फूटे घोंसले की तरफ आ और वहीं बूढ़ी चील के दिए हुए पत्थर से घर बनाती है। मम्मी, ये घर कितना खूबसूरत है। हाँ बेटा, अब हम लोग इस घर में रहेंगे। फिर वो दोनों आम खाती हैं और उसकी गुठली नीचे आंगन में लगा देती हैं। अगले दिन जब रानी चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है, अरे कल जो गुठली लगाई थी उससे बड़ा सा आम का पेड़ आ गया है और इस पर बहुत सारे आम भी लग चुके हैं। मैं अभी इन आमों को तोड़कर जंगल में जाकर बेचूंगी। रानी चिड़िया आम को तोड़कर जंगल में बेचने लगती है। अब रानी चिड़िया के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। माँ, जंगल में अगर बूढ़ी चील नहीं मिलती तो आज ये पत्थर का घर भी नहीं होता। हाँ बेटा, एक दिन फिर से हम जंगल चलेंगे और उस बूढ़ी चील का शुक्रिया करेंगे। चल डॉली, ये बातें करना छोड़ और चल के खाना खा ले। हाँ माँ, अभी आई। इस तरह डॉली और रानी चिड़िया खुशी खुशी पत्थर के घर में अपना जीवन बिताने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।